डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आज के इस लेक्चर में हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। नाउ लास्ट के लेक्चर में हमने कवर किया था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ये जो हमारी बॉडी के अंदर 2 किडनीज प्रेजेंट है, जो बेसिक्स कंपोनेंट है किसके, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के। और ये जो किडनीज है, किडनीज जो है ये यूरिन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। इस किडनीज के अंदर क्या है कि ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है और ब्लड की फिल्ट्रेशन से फाइनली यहां पर जो यूरिन है वो प्रोड्यूस होता है। फिर जो यूरिन प्रोड्यूस होने के बाद जो फिर इस किडनी से ये जो यूरिन है ये मूव करता है टुवर्ड द यूरिटर्स में, फिर यूरिटर से फिर टेम्पररी स्टोर रहता है यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरिनेशन के प्रोसेस से फिर यूरिनरी ब्लैडर से ये जो यूरिन है ये मूव करता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। नाउ लास्ट के लेक्चर में हमने ये कवर किया था कि जो किडनी की जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, किडनी की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये इसको हम कहते हैं रेनल कैप्सूल। क्या है कि जो रेनल जो कैप्सूल है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द किडनी। और इस किडनी के अंदर भी टू जो है रीजन्स प्रेजेंट है, जिसमें जो आउटर जो रीजन है दिस इज द रेनल कॉर्टेक्स, एंड जो इनर रीजन है किसका, किडनी का, दिस इज द रेनल मेडुला। दिस इज द रेनल मेडुला। और इस रेनल मेडुला के अंदर क्या है कि कौन शेप लाइक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये जो स्ट्रक्चर्स है ये है मेडुलरी पिरामिड्स। और ये जो मेडुलरी जो पिरामिड्स है ये रेनल मेडुला में प्रेजेंट है। और यहां पर देखिए जो स्पेस है, दिस इज द रेनल पेल्वस। क्या है ये, रेनल पेल्वस है। फिर जब यूरिन की फॉर्मेशन जब कंप्लीट होती है, फिर जो यूरिन है इस रेनल पेल्वस में आता है, फिर इस रेनल पेल्वस से फिर यूरिन मूव करता है टुवर्ड द यूरिटर में। कहां पे आ जाता है, यूरिटर में। फिर ये टेम्पररी स्टोर रहता है कि इसमें यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरिनरी ब्लैडर से ये मूव करता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरिथ्रा। तो इस तरह का जो प्रोसेस है ये कैरी होता है किडनी के अंदर। नाउ आज के इस लेक्चर में हम नेफ्रॉन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए कि जो नेफ्रॉन क्या है, ये जो नेफ्रॉन है, फर्स्ट पॉइंट इस नेफ्रॉन के लिए क्या है कि इट इज द स्ट्रक्चरल, क्या है ये, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका, किडनी का। किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के अंदर ही ब्लड की फिल्ट्रेशन रहती है, और नेफ्रॉन से ही फाइनली यूरिन की जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होती है। नाउ इसलिए इस नेफ्रॉन को हम कहते हैं दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अगर हम एक किडनी की बात करते हैं, सिंगल किडनी की बात करते हैं, तो ईच किडनी जो है कंटेन्स 1 to 1.3 मिलियंस नेफ्रॉन्स। क्या है कि एक किडनी के अंदर अगर हम नेफ्रॉन्स की नंबर्स की बात करते हैं तो 1 to 1.3 मिलियंस जो नेफ्रॉन है वो एक किडनी के अंदर प्रेजेंट है, और जिसका इंपॉर्टेंट फंक्शन किस में रहता है, फिल्ट्रेशन में और रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन के प्रोसेस में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि इसी नेफ्रॉन के अंदर ही फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कैरी होता है। यहां पर ये जो है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस यहां पर रहता है, और फाइनली जो है ट्यूबुलर सिक्रेशन का प्रोसेस कैरी होता है किसमें, नेफ्रॉन में। नाउ तो इसीलिए इस नेफ्रॉन को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और ईच किडनी कंटेन्स 1 to 1.3 मिलियंस ऑफ nephrons, they are present in the kidney. नाउ अब हम नेक्स्ट यहां पर स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ किडनी। किडनी के पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। अब किडनी के पार्ट्स कितने हैं, देखिए कि ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ये जो किडनी की अगर हम बात करते हैं तो किडनीज में क्या है, 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। देखिए कि फर्स्ट क्या है, जो फर्स्ट पार्ट है किडनी का, दिस इज द रेनल कॉर्पोसेल। क्या है ये, रेनल कार्पोसेल है, एंड द सेकंड इज रेनल ट्यूब्यूल। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट किडनी का है वो है रेनल कार्पोसेल, एंड द सेकंड इज रेनल ट्यूब्यूल। ये जो रेनल कार्पोसेल है, इट इज आल्सो नोन एज ए मालफिजियन कॉर्पोसेल और मालफिजियन बॉडी। तो ये जो रेनल कार्पोसेल है किसका, जो किडनी का, ये नॉन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। क्या है ये नॉन
ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, क्या है, नॉन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। और जो रेनल जो ट्यूब्यूल है, इट इज द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, क्या है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है किसका, नेफ्रॉन का। और जो रेनल कार्पोसेल है ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, क्या है ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है और नॉन ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का। नाउ तो फर्स्ट पार्ट है रेनल कार्पोसेल एंड रेनल ट्यूब्यूल्स। नाउ based on situation of renal corpuscles, based on situation of renal corpuscles, all nephrons are classified into two parts। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इसमें क्या है, the first part is cortical, the first part is cortical nephron and the second is juxtamedullary nephron. Based on situation of renal corpuscles, nephrons are classified into two parts. The first one is cortical nephron and the second is juxtamedullary nephron। यहां पर आप किडनी को इधर कंसंट्रेट कीजिए कि किडनी में क्या है कि टू जो है इसमें रीजन है, द आउटर रीजन इज द कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टेक्स रीजन एंड द सेकंड इज द मेडुलरी रीजन। नाउ अब यहां पर जो नेफ्रॉन्स है, ये कॉर्टेक्स जो पोर्शन है किडनी का जो है इसमें भी प्रेजेंट है और जो सम पार्ट्स है किसके, इन नेफ्रॉन्स के, वो प्रेजेंट है रहते हैं किसमें, रेनल मेडुला में। देखिए कि नाउ यहां पर जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, वो नेफ्रॉन्स हैं जो कॉर्टेक्स के रीजन में प्रेजेंट है। यहां पर देखिए कि ये जो लाइन है, इट मींस कि जो इस लाइन के जो ये जो पोर्शन है ऊपर, दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी एंड दिस इज द मेडुला रीजन ऑफ द किडनी। और यहां पर देखिए आप कि जो मैक्सिमम जो पार्ट है किसका, नेफ्रॉन का, वो प्रेजेंट है किसमें, कॉर्टेक्स रीजन में। और जो पार्ट जो पोर्शन नेफ्रॉन का प्रेजेंट रहता है किसमें, कॉर्टेक्स रीजन में, उस नेफ्रॉन को हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और जो पोर्शन या जो पार्ट्स नेफ्रॉन के प्रेजेंट है किसमें, मेडुलरी रीजन में या मेडुला में जो प्रेजेंट है, तो उस पार्ट ऑफ जो नेफ्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। और मैक्सिमम जो पार्ट नेफ्रॉन्स का वो प्रेजेंट किसमें है, कॉर्टेक्स में। इट मींस जो कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन है, इट इज नियर अबाउट 80 to 85%, 80 to 85 जो परसेंट जो नेफ्रॉन प्रेजेंट है किसमें, कॉर्टेक्स रीजन में। जो कॉर्टेक्स रीजन है किडनी का, इसमें कितना प्रेजेंट होता है, 80 to 85%। तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। एंड जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, वो पार्ट ऑफ जो नेफ्रॉन है जो किसमें प्रेजेंट है, मेडुलरी रीजन में, एंड इट इज नियर अबाउट 20 to 30%। याद रखिए कि 80 to 80% जो नेफ्रॉन है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, 20 to जो 30% जो नेफ्रॉन है वो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है। ये नीट के एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि जो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ जो नेफ्रॉन है वो किस रीजन में प्रेजेंट है। वो 80 to 85 प्रेजेंट है कॉर्टेक्स रीजन में जो किडनी का है, और 20 to जो 30% जो नेफ्रॉन का जो पोर्शन है वो प्रेजेंट है किसमें, मेडुलरी रीजन ऑफ द किडनी में। नाउ ये देखिए जो पार्ट्स ऑफ जो किडनी है, इसमें क्या है, टू पार्ट्स है, रेनल कार्पोसेल एंड रेनल ट्यूब्यूल। जो रेनल कार्पोसेल, इट इज आल्सो नोन एज ए मॉल्फिजियन बॉडी, और ये नॉन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है किसका, नेफ्रॉन का, या इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। अब ये जो रेनल कार्पोसेल्स है, इसमें जो है कौन से पार्ट है किसके, इस नेफ्रॉन के। इसमें फर्स्ट क्या है, बोमेन्स कैप्सूल है, द फर्स्ट वन इज बोमेन्स capsule, क्या है, the first is Bowman's capsule and the second is glomerulus। तो याद रखिए कि जो बोमेन्स कैप्सूल और जो ग्लोमेरुलस है, ये किसके, रेनल कार्पोसेल्स, ये रेनल कार्पोसेल्स के पार्ट है। याद रखिए आपकी ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है किसका, नेफ्रॉन का, दिस इज नॉन एज ए बोमेन्स कैप्सूल। क्या है, ये बोमेन्स कैप्सूल है। और इस कप लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या है कि नेटवर्क्स ऑफ जो कैपिलरीज प्रेजेंट है, क्या है, जो नेटवर्क्स ऑफ जो कैपिलरी जो प्रेजेंट है किसमें, इस कप लाइक स्ट्रक्चर में, इस बोमेन्स कैप्सूल में। तो इनको हम क्या कह सकते हैं कि जो नेटवर्क्स है, क्या है, नेटवर्क्स ऑफ जो कैपिलरीज है, दिस इज द ग्लोमेरुलस। क्या है, ये ग्लोमेरुलस है। तो याद रखिए कि जो रेनल कार्पोसेल, ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है किसका, नेफ्रॉन का, और इस रेनल कार्पोसेल्स में क्या क्या है, बोमेन्स कैप्सूल है जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर जो नेटवर्क्स ऑफ जो कैपिलरीज है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस।
नाउ द सेकंड इज रेनल ट्यूब्यूल। देखिए जो रेनल ट्यूब्यूल है क्या है कि जो रेनल ट्यूब्यूल है दिस इज द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। और इस रेनल ट्यूब्यूल्स में देखिए कि जो ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर्स है क्या है, ये जो ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर्स है ये रेनल ट्यूब्यूल्स है। नाउ फर्स्ट इसमें क्या है, रेनल ट्यूब्यूल्स में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं किसके, नेफ्रॉन्स के। द फर्स्ट इज प्रोक्सिमल, द फर्स्ट इज proximal convoluted tubule. The first one is tubule. The first is the proximal convoluted tubule, PCT. ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है किसके, नेफ्रॉन के। एंड द सेकंड इज लूप ऑफ हेनली। देखिए कि ये जो यू शेप लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनली। क्या है ये लूप ऑफ हेनली है। दिस इज द लूप ऑफ हेनली है। ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है किसके, नेफ्रॉन्स के। और ये जो है ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन के इसको हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनली। और इस लूप ऑफ हेनली के जो है टू पार्ट्स है। देखिए ये लूप ऑफ हेनली है, या इसमें से क्या है कि एक इसमें जो है एक डिसेंडिंग लिम्ब है। क्या है इसमें, एक डिसेंडिंग लिम्ब है और द नेक्स्ट इज असेंडिंग लिम्ब। क्या है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है और नेक्स्ट क्या है इसमें असेंडिंग लिम्ब है। यहां याद रखिए आप कि ये जो रेनल जो ट्यूब्यूल्स में इसका जो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द पीसीटी। क्या है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। एंड ये जो है दिस इज द लूप ऑफ हेनली। क्या है, लूप ऑफ हेनली है। और इसके जो है टू पार्ट्स है। इसमें देखिए कि दिस इज द डिसेंडिंग लूप ऑफ या डिसेंडिंग लिम्ब एंड दिस इज द असेंडिंग लिम्ब। नाउ ये देखिए ये लूप ऑफ हेनली है, इसके कितने हैं, थ्री पार्ट्स है। फर्स्ट इसमें क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब है। सेकंड इसमें क्या है, असेंडिंग लिम्ब है। और इसका जो थर्ड है वो है हेयर पिन बेंड। दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द लूप ऑफ हेनली। और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है किसके, इस नेफ्रॉन के। और नेक्स्ट क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। द थर्ड इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये क्या है, DCT, दिस इज द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड लास्ट जो पार्ट है किसका, लास्ट जो ट्यूबुलर पार्ट है किसका, नेफ्रॉन का, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। क्या है ये कलेक्टिंग डक्ट है। यहां पर ये क्या है, ये वाली जो डक्ट है दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। इस तरह से क्या है कि डिफरेंट पार्ट्स है नेफ्रॉन के। आज के लेक्चर में हम सिर्फ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो इस नेफ्रॉन के अंदर जो हम फंक्शंस जब डिस्कस करेंगे तो किस तरह से यूरिन की फॉर्मेशन रहती है इस नेफ्रॉन के अंदर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ देखिए कि यहां पर आप इस चीज को कंसंट्रेट कीजिए कि ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। और इस नेफ्रॉन में रेनल कैप्सूल और जो रेनल ट्यूब्यूल है ये टू पार्ट्स है किसके, नेफ्रॉन्स के। तो इस रेनल जो कार्पोसेल्स है इसमें कप लाइक स्ट्रक्चर बुमेन कैप्सूल है। और जो इसमें नेटवर्क है कैपिलरीज का, ये जो है ग्लोमेरुलस इसमें प्रेजेंट है। नाउ रेनल ट्यूब्यूल्स में डिफरेंट पार्ट्स, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन्स के, जिसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, दिस इज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड दिस इज द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड दिस इज द लूप ऑफ हेनली। और जो लूप ऑफ हेनली है इसके थ्री पार्ट्स है, जिसमें क्या है कि डिसेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब है और हेयर पिन बेंड एंड फाइनली कलेक्टिंग डक्ट है। और इस तरह से क्या है कि ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट है किसमें, किडनी में। नाउ अब हम इन जर्नल डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ नेफ्रॉन्स। जो नेफ्रॉन है इसके जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स है। इन जनरल अगर हम यहां पर देखेंगे कि जो कंपोनेंट्स ऑफ नेफ्रॉन के, इसके जो है थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। द फर्स्ट वन इज वैस्कुलर कंपोनेंट, द फर्स्ट वन इज वैस्कुलर कंपोनेंट। द फर्स्ट क्या है, वैस्कुलर कंपोनेंट है। एंड जो सेकंड है दिस इज द ट्यूबुलर component and the third one is juxtaglomerular apparatus. These are the three components of नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन के जो है थ्री बेसिक कंपोनेंट्स है किसके, नेफ्रॉन्स के, जिसमें क्या है, the first one is vascular component, the second is tubular component and third is juxtaglomerular
apparatus। यहां पर आप देखिए कि ये जो वेस्कुलर जो कंपोनेंट है किसका, नेफ्रॉन का, इसमें क्या क्या है, इसमें जो फर्स्ट है दिस इज द एफेरेंट आर्ट्रियोल। द फर्स्ट इज एफेरेंट आर्ट्रियोल एंड द सेकंड इज इफेरेंट आर्ट्रियोल। क्या है, द फर्स्ट इज एफेरेंट आर्ट्रियोल एंड द सेकंड इज इफेरेंट आर्ट्रियोल एंड थर्ड क्या है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। These are the three parts of वेस्कुलर कंपोनेंट। इस जो वेस्कुलर कंपोनेंट्स है किसके, नेफ्रॉन के, इसमें क्या है, थ्री पार्ट्स है, जिसमें क्या है, एफेरेंट आर्ट्रियोल है, सेकंड इफेरेंट आर्ट्रियोल एंड द थर्ड इज पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। देखिए कि ये जो कप लाइक जो स्ट्रक्चर है, तो इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, और इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो नेटवर्क्स ऑफ कैपिलरीज जो है इनको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और नाउ अब ये जो ग्लोमेरुलस में से यहां पर देखिए कि इस तरह से क्या है कि ये वाला जो पार्ट दिस इज एफरेंट आर्ट्रियोल और ये यहां पर क्या है, इफरेंट आर्ट्रियोल। याद रखिए कि ये जो ग्लोमेरुलस है और इस ग्लोमेरुलस से जो बाहर में यहां पर जो एंटर करता है किस में, इस बोमेन्स कैप्सूल में, ये क्या है, एफेरेंट आर्ट्रियोल है और दिस इज द इफरेंट आर्ट्रियोल। इनके फंक्शन क्या है, जो एफेरेंट जो आर्ट्रियोल है ये ब्लड को कैरीज करता है किस में, इनसाइड द ग्लोमेरुलस। देखिए कि बॉडी से जो ब्लड जब मूव करता है हमारी किडनी में, देखिए कि तो किडनीज के अंदर जब जो ये नेफ्रॉन है, जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किडनी का, तो जब नेफ्रॉन के अंदर जब ब्लड इंटर होता है तो इस यहां पर क्या होता है कि जो एफेरेंट जो आर्ट्रियोल है ये क्या करता है, ये ब्लड को कैरी करता है कहां पर, इनसाइड द ग्लोमेरुलस में। कहां पर, ये ब्लड को कैरी करता है किसमें, इनसाइड द ग्लोमेरुलस में। और जो इफरेंट आर्ट्रियोल है इसका फंक्शन क्या है, ये कैरीज करता है ब्लड को फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। याद रखिए आप कि एफरेंट आर्ट्रियोल से जो ब्लड है वो मूव करता है इनसाइड द ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस से जो ब्लड है ये मूव करता है आउटसाइड ऑफ द ग्लोमेरुलस से। जब मूव करता है आउटसाइड ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से या जो ग्लोमेरुलस से जो ब्लड मूव करता है आउट किसके जरिए से, इफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए से। नाउ थर्ड क्या है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। देखिए जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है यहां पर मैंने शो नहीं किया है, वो इस तरह से क्या है कि पूरे जो है यहां पर इस नेफ्रॉन के जो बाहर से जो कैपिलरीज जो प्रेजेंट है, तो उन कैपिलरीज को हम क्या कह सकते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और इस पेरीट्यूबुलर जो कैपिलरीज है इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये एक्सचेंजेस करता है किसको, ये एक्सचेंजेस करता है फ्लूइड को, ये फ्लूइड को एक्सचेंज करता है बिटवीन द ब्लड एंड ट्यूबुलर ल्यूमन ऑफ नेफ्रॉन। याद रखिए आप कि इनके फंक्शंस क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को कैरीज करता है इनसाइड द ग्लोमेरुलस, और जो एफरेंट जो आर्ट्रियोल है ये कैरीज करता है ब्लड को फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। नाउ जो पेरीट्यूबुलर जो कैपिलरीज है जो प्रेजेंट है किस में, इस पूरे जो एक जाले की तरफ जो है इस नेफ्रॉन के बाहर से जो प्रेजेंट है, तो इनका फंक्शन क्या है कि जो एक्सचेंज करता है फ्लूइड को बिटवीन द ब्लड एंड ट्यूबुलर ल्यूमन ऑफ द नेफ्रॉन। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज द ट्यूबुलर कंपोनेंट। अब देखिए कि जो ये ट्यूबुलर जो कंपोनेंट है किसके, नेफ्रॉन के, ये हम ऑलरेडी यहां पर पढ़ चुके हैं कि जो ट्यूबुलर जो कंपोनेंट है नेफ्रॉन के, जिसमें क्या है, सारे के सारे जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, क्या है,
ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो नेफ्रॉन के, जिसमें क्या है बुमेन्स कैप्सूल है, इसमें क्या है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनलीज, जिस लूप ऑफ हेनलीज में जो है ये 3 पार्ट्स है, इसमें डिसेंडिंग लिम्ब, इसमें हेयर पिन बैंड और असेंडिंग लिम्ब है, और उसके बाद क्या है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फाइनली क्या है कलेक्टिंग डक्ट है। और ये क्या है ट्यूबुलर कंपोनेंट्स है किसके, इस नेफ्रॉन्स के। अब नेक्स्ट क्या है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। नाउ जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है, और इस जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और इसका जो इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है ये रेगुलेट करता है। ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को भी रेगुलेट करता है। याद रखिए आप कि जो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है इसको हम फर्दर जो है डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। तो जो ग्लोमेरुलर एपरेटस है आप इतना ही याद रखिए आप कि जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है कि वो रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को। और याद रखिए आप कि दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेफ्रॉन, जिसमें वैस्कुलर कंपोनेंट, ट्यूबुलर कंपोनेंट एंड जक्स्टाग्लोमेरुलर जो है एपरेटस है।